आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, कौन-कौन सी चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज करनी चाहिए और कौन सी चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए। कहां तक आपका टारगेट हो सकता है, इन सारी चीजों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर में चलेंगे, एक ईएमए इस्तेमाल करेंगे हम और उसको देख लीजिए आप कौन सा ईएमए है। हम इस्तेमाल करेंगे ईएमए क्रॉस या आप दो ईएमए का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग करके। इसकी सेटिंग पे चलेंगे हम। आप देखिए ये बहुत ज़्यादा किस तरीके से आपको चीज़ों को समझाने में कारगर होता है। ऊपर वाला 15, नीचे वाला 25 करिए। स्टाइल में इसको हम कर लेते हैं ग्रीन और नीचे वाले को कर लेते हैं रेड। बस इतना ही करना है, ग्रीन और रेड। अब देखिए ये हमारा सेटअप हो गया तैयार। अब बात आती है कि अगर आप मार्केट को देखते हैं कि मार्केट गैप डाउन खुला है तो आपको यहाँ पे किन किन चीजों का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखिए कि मार्केट कल के दिन बड़ा गैप डाउन खुला। यहाँ पे मार्केट लगभग बंद हुआ था 24,975 पे और फिर मार्केट खुलता है एक बड़ा गैप डाउन, यहाँ पे 900 के आसपास आके खुलता है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें देखना है कि ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड हम कैसे समझेंगे, अगर ऊपर लाल है नीचे हरा है तो ये डाउन ट्रेंड है, ऊपर हरा है नीचे लाल है तो ये अप ट्रेंड होगा। अभी इस चीज को लोग बहुत ज्यादा समझ नहीं पाते कि इसको देख के हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करें या क्या इसमें देखें। पहले कैंडल को देखें या दूसरे कैंडल को देखें। यहाँ पे कैंडल्स को नहीं देखते, हम जोड़ी को देखते हैं। जोड़ी का मतलब है अगर ट्रेंड डाउन है तो जब मार्केट में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, टाइम फ्रेम याद रखिएगा, यहाँ पे ना 3 मिनट काम करेगा, ना 5 मिनट करेगा, ना 15 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट। मैं स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको लंबे ट्रेड के बारे में, ये आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी कि मार्केट में आप जब चीजें को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको कितने बड़े प्रॉफिट्स हो सकते हैं। आइए यहाँ पे हम जोड़ी में देखेंगे। जोड़ी मतलब जब ट्रेंड डाउन है और दो लगातार लाल कैंडल बने, देखिएगा इसका असर। मैं और भी आपको बैक टेस्ट करवा के दिखाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। इस अभी यहां से जब दो रेड कैंडल बन जाए आपकी एंट्री वहां पे होगी। अगर एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन ऐसा बनते जा रहा है तब तक आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, आपको दो लगातार रेड कैंडल के लिए वेट करना है। और कब तक, सवाल आएगा कब तक वेट करना है, जब तक ट्रेंड चल रहा है तब तक आप उसको बनाए रखे, तब तक आप उससे एग्जिट मत करिए। अब देखिए यहां पे आके मार्केट ने आपको एग्जिट दिया है। दिन में कितने ट्रेड हम ले सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए सबसे अच्छा जो मैं समझता हूं इसके बेस पे, ये जो मैंने आपको तौर तरीका बताया, दिन में आप मैक्सिमम 2 ही ट्रेड के पीछे जाइए, उससे अधिक मत करिए। एक बात। दूसरा पॉइंट, ये सब पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा। मान के चलिए आपने 1,000 रुपए खर्चा किया है, पुट साइड में आपने 1,000 रुपए खर्चा किया है। अगर आपका प्रॉफिट 500 से ऊपर हो जाता है तो फिर आप वहां से निकल जाइए। 50% भी अगर हो जाता है तो वो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है वो। तो इसलिए अगर 50% के आसपास अगर आपका हो जाता है तो फिर आप वहां से निकल जाइए। अब बात आती है कि आपको यहाँ पे किस तरीके से चीजों को देखना है और समझना है। देखिए यहाँ पे जैसे आप एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ तक मार्केट आ रहा है, आपको पता है कि यही तक प्रीमियम डबल हो गए थे, यहीं पे प्रीमियम डबल हो गए थे। लेकिन आप वेट करना चाहते वेट करिए, क्योंकि वेट करने से क्या फायदा मिलता है आइए मैं आपको वो बताता हूं। एक तो ये यहाँ पे भी प्रीमियम डबल से ज्यादा है, यहाँ पे उससे ज्यादा था, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा डीके हुआ, लेकिन यही तक अगर आप एग्जिट करते तो वो डबल से ज्यादा था। लेकिन मेरा ये कहना रहेगा कि आप दोनों तरीकों को देख सकते हैं, आप अगर होल्ड करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए सिर्फ 2 ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं। हाँ अब यहां पर देखिए 25 तारीख को हम यहाँ पे जोड़े में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड अप है, ऊपर ग्रीन है नीचे लाल है, लेकिन ये तो गैप अप खुला है। तो हम गैप अप के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको छोड़ देंगे अभी। और एक गैप डाउन देखते हैं। ये देखिए ये भी गैप डाउन है। यहाँ पर देखिए मार्केट बड़ा गैप डाउन नहीं था,
यहाँ पे 25,080 के आसपास हुआ। यहाँ पे मार्केट पहले कैंडल पे 70 के आसपास मार्केट खुलता है, वो 80 के पास ही खुला, फिर धीरे धीरे 70 के पास खुलता है, 80 के पास जाता है। तो ये हमको यहाँ पे जोड़े में काम करना है। जोड़ा देखिए, ये जोड़ा है, पहला 2 कैंडल ही रेड बन गया, ट्रेंड भी डाउन है, निस्संदेह यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दीजिए। तब तक वेट करिए जब तक मार्केट कहता है आपको वेट करने के लिए। अब देखिए 70 के पास आपने एग्जीक्यूट किया था ट्रेड को, अब मार्केट ने आपको कहाँ पे लाके छोड़ा है, इस जगह पे, लगभग ये 924,926। आपने ट्रेड कहाँ पे लिया है, आइए एक बार और देख लेते हैं। माफ कीजिएगा, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे सेकंड नंबर पे 25,045 के आसपास, अब 940, मतलब पूरा 100 पॉइंट यहाँ पे भी प्रीमियम डबल हो गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रीमियम डबल होना है या नहीं होना है, बात वो नहीं है। बात ये है कि हम चीजों को किस तरीके से देखते हैं। क्या हमें मार्केट को देखने का सिंपल तरीका आता है या नहीं। आप जितना अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड बनाते रहेंगे, देखिए कुछ लोग कहते हैं आप ये वाला इस्तेमाल करिए, ईएमए, सिंगल ईएमए कभी भी अच्छा नहीं होता। जो लोग करते हैं उनको मुबारक हो, लेकिन मैंने जो चीज़ देखा कि जब हम डबल ईएमए का साथ लेते हैं ना, तो वो बहुत दूर तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, मार्केट में बहुत दूर तक वो सपोर्ट करता है। क्योंकि देखिए सिंगल ईएमए कई बार होता है कि आप बहुत बड़ा वाला ईएमए ले लेते हैं, अगर सिंगल लेते तो कोई 200 का लेता है, कोई 100 का लेता है, लेकिन उसमें ये होता है कि मार्केट जब रिवर्स होता है ना, तो वो आपके बहुत सारे मनी को खराब कर देता है। मान लीजिए देखिए ऐसे आ रहा है, वो बड़ा वाला ऐसे आएगा, ऐसे आएगा 100 का या 200 का, लेकिन छोटा वो साथ में लग के आता है। तो जहां से यहाँ से ट्रांजिशन हो भी रहा है तो भी आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन जब बड़ा ईएम इस्तेमाल करते हैं सिंगल वाला, तो कई बार होता है कि हाँ, वो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पूरा दिन के भी ट्रेड दे देता है, पूरा दिन का भी ट्रेड दे देता है, ऐसा भी होता है। लेकिन ये तब ज्यादा अच्छा होता है जब मार्केट एक दिशा में भागता है। जैसे ये डाउन ट्रेंड था, दिन भर पूरा ये नीचे ही था, आपको यहाँ पे फायदा हो जाएगा। लेकिन जिस दिन मार्केट थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होगा, ऊंचा नीचा होगा, जैसे कि ये वाला दिन देखिए, ये वाला दिन हालांकि ये गैप अप खुला, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका यहाँ पे ईएमए बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं वो ऐसे जगह से वो इंटरेस्ट करेगा, वो आपको बड़े लॉस के साथ गुजरना पड़ेगा। एक बात, दो ईएमए का इस्तेमाल करने से क्या होता है, आपको पता है कि दो ईएमए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी दूरी बहुत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आपने 50 लिया, एक आपने 200 लिया है। आप कभी इसको करके देखिएगा तो वो बीच का जो गैप है ना 50 और 200 के बीच में, वो चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। कॉम्प्लिकेटेड किस किस दिशा में, जब मार्केट बहुत ज़्यादा हिचकोले खाता है तो आप कई बार वहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे रहना चाहिए, मुझे एग्जिट कर देना चाहिए। वो आपको क्लियर व्यू नहीं देता। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बड़े ईएमए का प्रॉब्लम ये है कि आप ज्यादा ट्रेड की तरफ नहीं जा सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ओवर ट्रेड करना चाहिए, लेकिन बड़े ईएमए कभी भी आपको ज्यादा ट्रेड दे ही नहीं सकता, क्योंकि बना ही वैसा है। वो 200 के रेंज के साथ वो चल रहा है, इसलिए आपको चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। आइए एक दो हम गैप डाउन और देख लेते, तो आपको चीजें थोड़ी सी और बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगी। और कब है, ये तो सब गैप अप वाला मामला है। 14 तारीख, 13 तारीख भी गैप अप था, 12 तारीख भी गैप अप था, 11 तारीख भी गैप अप था। मैं गैप अप के लिए भी अलग से आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। फिलहाल ये मिल गया 8 तारीख का गैप डाउन। ध्यान से देखिए अभी। अब यहां पर गैप डाउन हुआ है, पर आपका ईएमए कहता है कि आपको यहां पे कॉल साइड में एंट्री करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे ऊपर ग्रीन है, नीचे लाल है, ठीक है। हमारा तौर तरीका क्या है, अगर जो भी रंग है, अगर ऊपर ग्रीन है तो आपको एंट्री यहाँ पे बनेगा, 2 लगातार रेड कैंडल के साथ, सॉरी ग्रीन कैंडल के साथ आपने यहाँ पे एंट्री बना ली। लेकिन थोड़ी देर बाद ही देखिए यहाँ पे बदल गया है मामला यहाँ पे बदल गया है। अगर मामला बदल रहा है तो तब आपको वेट नहीं करना है 2 कैंडल का, तब आप इमीडिएटली तब आप एंटर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूं, ऊपर ग्रीन है, नीचे लाल है, मतलब बुलिश है। 2 कैंडल जब बन गया ग्रीन कलर का, आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, पर थोड़ी देर बाद यहाँ पे ट्रेंड बदल गया, ये में बदल गया। तो जिस जगह से इस कैंडल से ये में बदला है, इस कैंडल से बदला है,
तो इमीडिएटली उसी के बाद वाले कैंडल से आप एंट्री कर सकते हैं। मतलब इस ट्रेड से एग्जिट करेंगे और न्यू एंट्री बनाएंगे, ये कहने का मतलब है। कितने ट्रेड हो गए हमारे दिन में? 2, सिर्फ 2 ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं। आइए देखते इसका असर क्या था। फिर मार्केट यहां से चलना शुरू हुआ, धीरे 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 धीरे। देखिए ये हमें कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करता है। यहां से देखिए सिंगल ये में लेते तो आप यहाँ पे कितने बड़े फसाद में फंस सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो आपको रिजेक्शन दिखा रहा है, मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, ये दिखा रहा है। 2 ई में लेने का फायदा ये है, वो भी मैंने जो आपको बताया है 15 और 25 का, तो ये आपका सबसे बड़ा फायदा मिलता है। तो यहाँ से भी आप बने रहे मार्केट में, देखिए, और फाइनली इस जगह जाके आप एग्जिट होते हैं। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो उस जगह पे भी जाके देखेंगे आपके प्रीमियम यहाँ पे डबल से ज़्यादा था, डबल से ज़्यादा था, डबल नहीं था, डबल से ज़्यादा था। पर मैं बात कर रहा आउट ऑफ द मनी की। इन द मनी में शायद इतना नहीं हुआ होगा, लेकिन इन द मनी तो आपको पता ही कि सबसे बेस्ट होता है। तो इस तरीके से जब आप मार्केट को देखते हैं, आप एक दो मैं आपको और दिखाता हूँ। 7 तारीख भी देखिए गैप डाउन है। अब इस गैप डाउन में ऊपर लाल है, नीचे ग्रीन में, मतलब हमको 2 रेड कैंडल का वेट करना है। ये 2 रेड कैंडल हमको यहाँ पे मिल गया। अगर आप लेवल देखने की इच्छा रखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 500 के आसपास है। मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ कितना है यहाँ पे। ये है हमारा 508 के आसपास। अगर आपने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता, फिर धीरे धीरे मार्केट फिर नीचे जाना शुरू हुआ, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया और नीचे गया। फाइनली इस जगह पे आके मार्केट ने आपको एग्जिट दिया है। एग्जिट देने के बाद यहाँ पे कितना हो रहा है? लगभग आपने 508 पे एंट्री ली थी और मार्केट यहाँ पे है 426। कितना पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है? लगभग लगभग भी आप अगर देखते हैं तो ये आपके 70 पॉइंट के आसपास, 70-80 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो बड़ा नंबर है। अब मैंने जो आपको कहा था कि अगर आपका प्रॉफिट डिसेंट हो जाता है तो सेकंड ट्रेड में आप जाइए मत, फिर ये बेहतर, ज़्यादा बेहतर होता है। क्यों पता है? क्योंकि हमको ये जो बड़े ट्रेड्स है ना, ये हर 2-3 दिन के बाद मिल जाता है। इसको समझिए, इस बात को समझिए मैं जो बोलना चाहता हूँ। इस स्ट्रेटजी के मुताबिक ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होगा, लॉस भी हो सकता है, लेकिन 2-3 दिन के अंदर जब मार्केट इस तरीके से काम करता है, जब आपको ट्रेड मिलता है ना, तो वो इतना सारा आपको देके जाता है कि आगे कभी आने वाले समय में अगर आपसे लॉस भी होता है तो वो रिकवर से भी ज़्यादा है। रिकवर तो हो ही जाएगा। आप सोच के देखिए, मैंने आपको कितना 3-4 दिन के बारे में बताया गैप डाउन का, लेकिन वो 3-4 दिन कितना शानदार मार्केट में आपने गिरावट देखा। पर ये जरूरी नहीं कि हर बार होगा। पर एक बात है कि मार्केट जब भी एक, चलिए एक ऐसा भी एक देख लेते हैं कि गिरावट हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ है, लेकिन मार्केट बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। आइए एक बार ये वाला मिल गया, 6 तारीख मिल गया। देखिए 6 तारीख को क्या है? 6 तारीख को है यहाँ पे ग्रीन ऊपर, नीचे रेड, मार्केट खुला गैप डाउन। आप यहाँ से ट्रेड ले लेंगे। आइए पॉइंट देख लेते हैं और साथ में ये भी देख लेंगे कि मार्केट में एसएल कितना आप देना पड़ रहा है आपको इस स्ट्रेटजी के तहत। 24,645 आपने यहाँ से ट्रेड लिया। अब आप वेट कर रहे हैं, पर थोड़ी देर बाद मार्केट इस जगह पे आके अपना तौर तरीका बदल दिया है, मतलब मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड बदल गया है। तो आपका एंट्री कहाँ पे होगा? इस जगह पे होगा, इस कैंडल पे होगा, इस ग्रीन कैंडल पे। तो यहाँ पे अगर हम गिनते हैं, हमारा ग्रीन कैंडल यहाँ पे कितना है? 641। आपने ट्रेड कितने में लिए थे? 645। अब आप सोच के देखिए एसएल कितना है। आपका ट्रेड था 24,645, आपने एग्जिट किया 24,641, केवल 4 पॉइंट का एसएल। ठीक है, चलिए अब यहां से मार्केट फिर गिरना शुरू हुआ। कहां तक गिरा आइए वो देख लेते हैं। यहां तक ये गिरने के बाद यहां से मार्केट रिवर्स हुआ इस जगह से। तो इसके बाद वाला कैंडल आएगा ये वाला, देखिए इसको जैसे आप देखते हैं 24,646 आपने ट्रेड ली 41 पे, वो 46 पे आके आपको एग्जिट दे रहा है, मतलब एसएल आपका इस दिन नुकसान है। आप समझ रहे? आपने 2 ट्रेड लिया, दोनों ट्रेड आपका यहाँ पे नुकसान है। लेकिन नुकसान भी कितना हो रहा है आप उसको जरा सोच के समझ के देखिएगा। पहले ट्रेड में 4 पॉइंट का नुकसान, दूसरे ट्रेड में 5 पॉइंट का नुकसान।
लेकिन यहाँ पे प्रीमियम डीके तो होगा क्योंकि आप मार्केट में काफ़ी देर तक अब यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, तो उसमें तो होगा। लेकिन अगर होता भी है तो एक दिन में आपका कोई बहुत कुछ चला नहीं जाएगा क्योंकि हम गिन के 2 ही ट्रेड ले रहे हैं। समझिए बात को, यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग तो करना ही नहीं है, सिर्फ 2 ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा सोचना नहीं, क्योंकि 2 ट्रेड में आगामी कोई भी एक दिन ऐसा आएगा कि आपका, मान लीजिए यहाँ पे दोनों मिला के अगर मान लेते हैं आप 1000 रुपए का ट्रेड ले रहे हैं ना, तो मैक्सिमम यहाँ पे जो नुकसान है वो 300 टू 400, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा बोला है, मैंने मैक्सिमम रखा है इसको, मैंने मैक्सिमम रखा है। 1000 रुपए में 30 से 300 से 400, इतना भी शायद नहीं हो सकता 2 ट्रेड मिला के। लेकिन जिस दिन मिल रहा है उस दिन 1000 का तो भी आप मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि वहाँ पे आपका प्रीमियम डबल हो जाता है, तो आपका रिकवर होके भी कितना सारा एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है। आप इसके बारे में एक बार सोच के देखिएगा। अब आता हूँ मैं मेन मुद्दे पे। ये सारी बातें आप सोच रहे होंगे बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन लाइव मार्केट में इसको करना बड़ा मुश्किल होता है। सच कहूँ, ये लाइव मार्केट में करने के बाद ही इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूँ। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है, बेहतर है आप इसको करीबन 3-4 हफ्ता, मतलब 1 महीना 1.5 महीना भी अगर आप इसी स्ट्रैटेजी पे अगर बने रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसके अधिक और कुछ नहीं करना पड़ेगा। 2 ही स्ट्रैटेजी सबसे मुझे मेरा बहुत ये फेवरेट में से है। एक ये वाला गैप डाउन, और इसके बाद मैं आपके लिए और एक लाऊँगा जो गैप अप का होगा, उसमें आपको कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं अलग से बताऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।